हमारा किसी ने समर्थन नहीं किया, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया बिल्कुल भी। डटे हुए हैं कि हम बात ही नहीं करेंगे। इन फ्रंट ये कैमरा बोल रहा हूँ, धड़ल्ले से और डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। हमारे कॉलेज में प्रोटेस्ट, वो भी हमारी प्रिंसिपल के खिलाफ। उसको जान से मार हो जाएगा। गेट बंद नहीं होगा, गेट बंद नहीं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शीन खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि हम यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं और इतने टाइम बाद हम यूनिवर्सिटी में व्लॉग शूट कर रहे हैं, जो कि बहुत पहले हम करते थे। तो गाइस, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और आज हम व्लॉग शूट करने के लिए स्पेशली यूनिवर्सिटी आए हैं। तो गाइज़, आपको पता है आज हम ये व्लॉग क्यों शूट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा हो रहा है ना जो पहले कभी नहीं हुआ है। मतलब हमारे होते हुए तो कभी नहीं हुआ है ना। नींद में फिर मन नहीं लग रहा। तो गाइज़, हम आपको बताते हैं आज हो रहा है हमारे कॉलेज में प्रोटेस्ट, वो भी हमारी प्रिंसिपल के ख़िलाफ़। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है, जो कि हमारे साथ जितनी भी चीज़ें हैं ना, बट हमने ऐसा कभी नहीं किया। बट हमारे जूनियर्स थोड़े एडवांस हैं और वो सोच रहे हैं कि हम ये चीज़ें क्यों सहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गाइज़, जैसे कि सुबह 8 बजे गेट बंद कर देना और फिर 4 बजे खोलना। इधर आ जा। कॉलेज में क्या चल रहा है? कॉलेज में हो रहा है प्रोटेस्ट और जो स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जो है वो कुछ लोगों के भड़कावे में हैं। और मैं इन फ्रंट ये कैमरा बोल रहा हूँ, धड़ल्ले से और डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल मैम की जो सोच है वो बहुत अच्छी है। मैं खुला समर्थन करता हूँ प्रिंसिपल मैम का। और प्रिंसिपल मैम ये चाहती है कि बच्चे यहाँ से अच्छे से एजुकेशन लें और अच्छे से पढ़ लिख करके अच्छी जॉब करें। कादिर, तुम्हें नहीं लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है? मतलब ज़्यादा रूल्स हैं? नहीं, बिल्कुल। क्या रूल्स हैं? 80% का रूल्स जो था वो पहले भी था। टीचर्स बोलते हैं कि भाई 80% अटेंडेंस दो हमें, और बाद में वो बिठा लेते हैं 60% पे। अगर आपसे बोलेंगे कि हमें 60% चाहिए, आप 20% अटेंडेंस दोगे उनको। देखो, अगर इतना ही इजी होता तो फिर मतलब सारे स्टूडेंट्स बैठ पाते ना एग्जाम में। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि जो रूल है कि 8 बजे गेट बंद हो जाएगा, 4 बजे खुलेगा, ये हमारा जो कॉलेज होता था पहले होता था 8 से 4 बजे तक होता था। अब मैम ने 9 बजे से 4 बजे तक के लिए कर दिया परमानेंट कॉलेज। तो उसमें कोई बच्चा आंखें मसलता हुआ आता है 10 बजे, कोई आता है 12 बजे, कोई आता है 1 बजे। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद 1 बजे जाकर के मैंने क्लास लिए, 12 बजे जाकर के क्लास लिए मैंने। उन्होंने रूल बनाया कि भाई 9 बजे आपको कॉलेज आना है और 9:10, 9:15 तक आपको आ जाना है। ऐसा नहीं है वो गेट बंद कर देगी या गेट बंद कर देती हैं। उन्होंने एक दिन भी गेट बंद नहीं किया। मैंने उनसे पर्सनली बातचीत की, बोली मैंने तो कभी गेट बंद किया ही नहीं। हाँ, बोलती हैं वो कि मैं गेट बंद करा दूंगी। सुनने में आ रहा है कि अब ये रूल इम्प्लीमेंट होने वाला है। सुनने में वो तो बहुत कुछ आ रहा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि प्रिंसिपल मैम ने बोला है कि बच्चे की चाहे 1 सप्ली हो, चाहे 2 सप्ली हो, चाहे 3 सप्ली हो, चाहे सारे सब्जेक्ट में सप्ली हो, उसको 5100 रुपये ही भरने पड़ेंगे। लेकिन जबकि ये अफवाह है महज, ये अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, जो प्रेपरेटरी लीव्स का हो रहा है कि स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगी, उसके बारे में क्या? लीव्स का तो ऐसा, जो मेडिकल लीव्स होती थी तुम्हारी वो मानी जाएंगी, और उसके अलावा जो 4-5 लीव्स थी वो मानी जा रही हैं। और दूसरा बायोमेट्रिक का मसला बोल रहे हैं कि बायोमेट्रिक नहीं करेंगे। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे ना, हम रूम से उठ करके बायोमेट्रिक करने के लिए आते थे। मेरी क्लास की ये लड़कियां, इनसे पूछ लो आते थे कि नहीं आते थे हम बायोमेट्रिक करने। फिर आप क्यों नहीं करोगे भाई? आप भी करो। और INC का रूल है ये कोई मैम अपनी तरफ से नहीं थोप रही है या यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से नहीं थोप रही है, जो आप लोग इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर रहे हो। बट हमारा क्या मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट 9 बजे नहीं आ पा रहा है, कुछ इमरजेंसी हो गई या कुछ हो गया, तो वो 10 बजे तो आ जाए क्लास लगाने, ताकि उसकी अटेंडेंस तो एक बार पूरी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैम ने बोला है कि 9 बजे कॉलेज आना है तो 9 बजे के बाद में अगर कोई बच्चा आएगा तो उसको मैम उसको फांसी लगवा देगी या उसको जान से मार देगी। गेट बंद नहीं होगा, गेट बंद नहीं होगा। किसने बोला? नहीं, गेट। तो फिर इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? ये महज बस जिन लोगों को इससे दिक्कत है और जो बच्चे जिन लोगों के अंडर में हैं वो प्रोटेस्ट करा रहे हैं। और कौन करा रहा है? ठीक है, जो 75 मार्क्स के सेक्शनल हर मंथ वो अब मेरी बात सुनो, जब हम किसी के पास जाते हैं कि भाई हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, हर एक बोलता है हमने सारा कुछ पढ़ाया है। जब बच्चे ने सारा कुछ पढ़ा है तो वो बच्चा तो हर वीक में भी वो दे सकता है, टेस्ट दे सकता है। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, जिसने तैयारी की होगी, जिसने अच्छे से 30 के 2 बार दे के थक जाता है। जिस बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी वो हर हफ्ते भी दे सकता है, हर मंथ नहीं, हर हफ्ते दे सकता है।
जब तो अगर आप हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होता कादिर, है ये बोलना आसान होता है, करना क्योंकि देखो मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अभी तक रूल्स नहीं थे, बहुत रूल्स थे, लेकिन वो अब भी इस इतने प्रिंसिपल से हमारे लिए वो डिफिकल्ट हो जाता मेरी बात था। सुनिए, जिन जिन चीज़ों पर बच्चों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था उस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ अकेला था। जब हम लोग अमृतसर गए थे, हमारे इन्होंने 9,000 10,000 रुपये पर बच्चे से लिए थे, लगभग 10,000 रुपये लिए थे, और उस बात पर प्रोटेस्ट करना चाहिए था। हमारा किसी ने समर्थन नहीं किया, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया बिल्कुल भी, और ना ही हमारे पैसे मिले अभी तक। और जबकि पिछले प्रिंसिपल था, उसने मेरे से यहाँ हाथ रख कर कसम खाई थी कि जब आपके जूनियर जाएंगे मैं आपको पैसे वापस दिला दूंगा। हमें पैसे नहीं दिलाए गए, उस बात पर प्रोटेस्ट करना था। मैं बताता हूँ, जब हमने सेकंड सेम का पेपर दिया था तो जो बच्चे डिटेंड थे उन्होंने जब सप्लीमेंट्री में पेपर दिए थे तो एक सब्जेक्ट था यूएचवी का पेपर यूनिवर्सिटी ने नहीं कराया था, और जबकि हमने फीस दे दी थी। और जब हमने थर्ड टाइम में पेपर दिया यूएचवी का तो हमसे बोल रहे थे कि फीस दो आप 2100 रुपये। जब बच्चे जिसके पास भी जाते थे ना वो भगा देते थे, बोले हमें नहीं पता, जाकर के उनसे बात करो, उनसे बात करो। वो अच्छा, चीज़ें तो- होती हैं बात करने की, उन अच्छा, पर तो बात तुम करना था। एक चीज़ बताओ कि ये तुम्हारे साथ ये चीज़ें नहीं हुई हैं, मतलब हमारे साथ हम लोगों ने ये फेस किया है, तो तभी तुम इन लोग के अगेंस्ट जा रहे हो कि तब तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और अब उठा रहे हो। हमने भी बायोमेट्रिक किया, बायोमेट्रिक का इशूज़ है तो हमने भी बायोमेट्रिक हमने भी की है। हमारी भी बच्चियाँ थीं, हमारी लड़कियाँ भी थीं जो हमारे साथ बेचारी 15-15, 20-20 मिनट लाइन में लगती थीं। ये हैं सारे, हम फर्स्ट ईयर में खूब करते थे। तुमने देखा होगा हम रूम से आकर के बायोमेट्रिक करते थे। दूसरा ये एसी का इशू कर रहे हैं। एसी पिछले जो 1-2 साल पहले जो बैच जा चुके हैं ना, उन्होंने बेचारों ने यहाँ तक बोला था कि हम एसी खुद अपने पैसे डाल करके ले आएंगे, लेकिन तब क्यों नहीं इन लोगों ने एसी लगवाई? बच्चों ने बोला था कि बिल आप दे दो, एसी हम ला करके लगाएंगे। तो ये चीज़ तो है ना कि चाहिए, ये ज़रूरत है। जरूरी, ये चीज़ें ज़रूरी थी, लेकिन पिछला प्रिंसिपल था तो उससे भी तो आप ये बात बोल सकते थे ना। तभी तो हुआ ना, ये कुछ क्लासेस में तो लगा दिया एक ना दो ये एसी में, एक दो बैचों उसमें लगी है, और वो भी जब जूनियर्स आए थे ना अपने, जिन्होंने 1,15,000 फीस दी थी, उनके लिए लगवाई थी ये एसियाँ। तो अब इनका ये डिमांड करना तो जायज़ है ना। हाँ ठीक है, एसी की आप कह सकते हो, लेकिन हमारे जो पिछले जूनियर थे उन्होंने भी ये बात बोली थी, तब आपने समर्थन क्यों नहीं किया उस चीज़ का? मुझे तो इस चीज़ की दिक्कत है। देखो, जब प्रोटेस्ट होगा तभी तो कुछ होगा ना। अगर हम सब लोग चुपचाप से बैठे 4 साल में आज तक जिन बातों पर प्रोटेस्ट होना चाहिए था उन बातों पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? मेरी बात सुनिए, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 52 टीचर कॉलेज के अंदर होने चाहिए। ये प्रिंसिपल बेचारी अभी इसको 1 हफ्ता नहीं हुआ आए हुए, तो ये 52 टीचर ला करके कहाँ से दे? पिछले प्रिंसिपल थे, उनसे आपने ये बात क्यों नहीं बोली कि आप 52 टीचर टीचर्स की तो कोई बात नहीं हुई है। बोलिए, मेरे सामने बोलिए अच्छा, कि 52 टीचर होने चाहिए। जब हमारे पिछले प्रिंसिपल साहब थे तब आपने ये बात क्यों नहीं बोली कि 52 टीचर लेकर के आओ? टीचर तो 4 टीचर अभी गए हैं, अगस्त में गए 3 टीचर, कोमल मैम, अनीता मैम और क्या नाम था उनका, जसदीप मैम, वो टीचर अब आकर के गए हैं। आपको पहले बोलना था। ठीक है, तो आप लोगों ने सुन लिया कि इसका क्या पर्सपेक्टिव है। ये हमारा क्लासमेट है। बाकी अब हम चलते हैं कॉलेज और जूनियर से देखते हैं, अगर हमारी बात हो पाती है तो हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू अब्दुल कादिर। परनीत, व्हाट यू वांट टू से? है कोई? Otherwise, no one will come again to listen to you. No one will come again to listen to you. If you have genuine issues, come here, talk to me. ये तो सभी पीछे हो रहे। गाइस, आप लोगों ने देखा क्या हो रहा है यार? हम ऊपर आ गए हैं, शायद हम यहाँ से शूट कर पाए। ये देखो गाइस, हम थक गए यार। ऐसा माहौल हमने सच में कभी नहीं देखा है ना अपने कॉलेज में। गाइस, जो मैनेजमेंट की तरफ से आया ना, वो इनको बोल रहे थे कि अगर आप बात करना चाहते हो तो आप आगे आओ, उसके बाद हम कोई बात नहीं करेंगे आपसे। बट स्टूडेंट्स इतना डटे हुए हैं कि हम बात ही नहीं करेंगे अगर हमारी ये चीज़ें मतलब चेंज नहीं की गई, जो कि हमें लगता है कि वैलिड है। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। बुला रहे थे। कोई तो आया, बाकी कौन है? कुछ तो होने लगा। इतनी भीड़, हर जगह ब्लू कलर दिख रहा है। What is happening? Guys, जो पिंक कलर की ड्रेस में ना, वो हमारी प्रिंसिपल है। और वो जिनसे प्रिंसिपल अभी बात कर रहे हैं वो ना हेड है इस सबका। फर्स्ट ईयर का है ना? नहीं, वो तो है ही नहीं।
तो गाइज़ पता है क्या क्या रूल्स हैं, जितना हमें पता लगा है वो तो एक तो है कि सुबह 8 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा और सीधा 4 बजे खुलेगा। तो अगर 9 बजे कोई थोड़ा सा लेट हो जाता है, सॉरी 8 नहीं 9 बजे, क्योंकि अब हमारा कॉलेज 9 से 4 होगा, तो 9 बजे के बाद अगर कोई आना चाहता है कॉलेज तो वो नहीं आ सकता है क्योंकि गेट बंद होगा, जैसा हमें सुनने में मिला है। बाकी हमें कंफर्म नहीं है, बट जैसा वो बोल रहा था कादिर, उससे तो ये लग रहा था कि ऐसा नहीं है, बट हमें नहीं लगता ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट करते हैं ना। और दूसरी चीज़ कि हमें फाइनल एग्ज़ाम से पहले ना कुछ दिन प्रेपरेटरी लीव्स मिलती थी जिसमें हम प्रेपरेशन करते थे, वो मना कर रहे हैं कि वो अब नहीं मिलेगी, जो कि हमें नहीं लगता ठीक है, क्योंकि हमें वैसे पूरे थ्रू आउट द सेम हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, तो वही कुछ दिन होते हैं। लेकिन ऐसा हमें सुनने में आया, ऐसा उसमें नोट नहीं किया। किस में नहीं किया नोट? ऐसा मतलब कल मैंने एक जूनियर से सुना, ऐसा नोट है, नहीं किया है। आपने भी सुना? सुना नहीं, क्योंकि हमारे। अफवाहें भी बहुत बन रही है ना। तो गाइज़ कुछ कह नहीं सकते, अब तो वो जूनियर से ही अगर बात होती तो पता लगता, बट वहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से लोग आए हुए थे तो हम इसलिए किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाए, बट अगर हमसे हो सकेगा तो हम करेंगे और जानेंगे कि क्या है एक्चुअल में रियलिटी और क्या क्या रूल्स है जो अब नए बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो गाइज़ इसीलिए हमने सोचा था कि आज हम यूनिवर्सिटी जाके व्लॉग शूट करें ताकि हम ये चीज़ सारी कैप्चर कर पाएँ और आप लोग को दिखा पाएँ। और हमने सुबह परनीत को कॉल किया कि परनीत चले, तो परनीत बोल रही नहीं शरीन। हमने बोला क्यों? बोल रही मुझे नींद आ रही है। तो हमने सोचा फिर हम किसको लेके जाएं। फिर हम सोच रहे थे कि शायद हम अगर मतलब रिया को लेके जा सकते थे, बट रिया का क्या है, वो भी बहुत आलसी है और अभी उसकी ड्यूटीज़ चल रही है, मॉर्निंग ड्यूटीज़, तो इसलिए हम उसको भी नहीं लेके जा सकते थे। तो हम यही सोच रहे थे, तब तक इसका फिर हमें कॉल आता है कि चलो ठीक है चलते हैं। गाइज ये जो बोल रही है ना कि शायद, फिर हमने सोचा, इसने जैसे ही कॉल काटी ना, इसको 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने कॉल करके बोला कि चलो शरीन मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे मना करना अच्छा नहीं लगा और अब मुझे नींद भी नहीं आ रही है, चलो चलते हैं। बट मना तूने कर दिया था। इतना फिक्शनल मैन, मना तूने कर दिया था 2 मिनट में मैंने बोला यार अब मुझे नींद ही नहीं आ रही हमने है, मैं आ इसको रही हूँ। कभी नहीं बोला है कहीं पे चलने के लिए ऐसे जैसे हमने इसको आज बोला था, क्योंकि हमने सोचा था कल ही कि हम आज शूट करेंगे। तो फिर हमारे दिमाग में ये था कि चलो यार किसी और को बोल देंगे। पता है मैंने भी सोचा था कि सुबह ना हम चलेंगे ऐसे मतलब देखने, फिर ना मैंने जब टाइम, मैंने सोचा आपको कॉल करूँ, जब मैंने टाइम देखा तो 1 बज गए, तो फिर मैंने आपको कॉल करना ठीक नहीं समझा उस टाइम पे, क्योंकि 10 बजे ही सो जाती है। पता तो गाइस कुछ ऐसा था। अब आप बताना कि ये सही है या नहीं है, और आप बताना कि जो रूल्स आपने सुने वो सही है या नहीं है। बाकी अगर हमारी किसी जूनियर से बात होती है तो देखते हैं। हे गाइस, तो हम रूम में आ चुके हैं और टाइम आ गया है इस ब्लॉग को एंड करने का। आप बताना आपके क्या ओपिनियन है इस ब्लॉग को लेकर और इस पूरी सिचुएशन को लेकर। बाकी हम कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।